जय श्री राम। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज 38वां दोहा बालकांड के ऊपर चिंतन करते हुए कहते हैं, जो श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तिनकौ मानस अगम अति जिनन प्रिय रघुनाथ। श्रद्धा के ऊपर हम चिंतन कर रहे थे। एक बार श्रद्धा हो जाए तो जीव उसी को छोड़ नहीं पाएगा। यही सिद्धांत है। हम जिसको छोड़ देते हैं, याद रखिए उसी के ऊपर हमारा श्रद्धा नहीं हुआ है अभी तक। किसी मजबूरी के कारण या पूर्वाग्रह के कारण हम उसी में लगे रहे हैं। ये पूर्वाग्रह को छोड़ना पड़ेगा और श्रद्धा को प्रकट करना पड़ेगा। श्रद्धा कैसे प्रकट होगा? संदेह जब मर जाएगा, उसी स्थान पर संदेह ही श्रद्धा के रूप में प्रकट होता है। रामचरितमानस में जो सती चरित्र आता है, वो सती जो थे वो संदेह का प्रतीक थे। वो जब योगाग्नि में दक्ष राजा के यज्ञ में योगाग्नि में जल गए, वही ही पर्वत राज हिमालय के घर पार्वती के रूप में प्रकट हुए। और पार्वती कौन है? पार्वती श्रद्धा है। संदेह मरा तब श्रद्धा प्रकट हुआ। जिसके मन में भगवान के प्रति श्रद्धा होगा तो उसके भगवान के चरित्र, भगवान के कृपालुता, भगवान का योगक्षेम के ऊपर उसका मन में कोई संदेह पूर्णतया मिट जाएगा, तब ही वो श्रद्धा उत्पन्न होगा। याद रखिए, भगवान सभी को पोसते हैं, पालते हैं, बढ़ाते हैं, सभी का ख्याल रखते हैं। और भक्त का तो वो तो प्राण धन है। भक्त भगवान कहते हैं, अहं भक्त पराधीन, मैं भक्त का पराधीन हूँ। भक्त के जीवन में भगवान के सिवा और कुछ नहीं होता। और भक्त हर समय समझता है कि मेरा अप्राप्ति से प्राप्ति जो है वो भगवान ही कराएगा, और जो प्राप्ति है उसी का रक्षण वेक्षण भी भगवान ही करेंगे। इसी के ऊपर दृढ़ विश्वास आ जाए तो फिर आगे वो श्रद्धा में परिणत होगा। लेकिन इसी के ऊपर जब संदेह रहेगा, वो श्रद्धा में परिवर्तित नहीं होगा। एक बार श्रद्धा में विश्वास, जो संदेह है जो श्रद्धा में परिवर्तित हो जाए तो वो कभी भी भगवान को छोड़ ही नहीं पाएगा। इसलिए कहते हैं कि जो श्रद्धा संबल रहित, संबल जो है वो धन है। किस धन का धनी है? वो श्रद्धा रूपी धन का धनी है। और श्रद्धा को मानस में क्या कहा गया? भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ते सिद्धस्थानस्थमी। ये श्रद्धा कौन है? भवानी है। और ये भवानी कौन है? नारी रत्न है। नारी को भी रत्न कहा जाता है, संबल धन कहा जाता है। ये श्रद्धा भी एक धन है। जिसके पास आ जाए वो भगवान को छोड़कर और कहीं जा नहीं पाए। याद रखिए, भगवान के साथ श्रद्धा जो आसक्ति हो जाता है, भगवान के साथ जो जुड़ जाता है, उसी को ही श्रद्धा कहा जाता है। श्रद्धा कभी संसार के साथ नहीं होता। संसार के श्रद्धा कभी विषय भोग के साथ नहीं होता। और विषय भोग के साथ जब श्रद्धा हो जाए या संसार के साथ जो श्रद्धा हो जाए, उसी को श्रद्धा नहीं कहा जाता, उसी को आसक्ति कहा जाता है, मोह कहा जाता है। इसलिए श्रद्धा
प्रेम, भक्ति, दया, ये सब आध्यात्मिक शब्द है और भगवान के साथ जुड़ा हुआ शब्द है। वो संसार के साथ कभी जोड़ नहीं पाएगा। वो संसार के साथ जोड़ने से वो शब्द का जो मूल्य है ना वो गिर जाएगा। उस लोग उसी को गलत अर्थ में समझ जाएंगे। इसलिए श्रद्धा संबल होना चाहिए। पहला श्रद्धा संबल। दूसरी बात क्या है, कहते हैं कि नहीं संत न कर साथ, संतों के साथ संगति करना। संगति करना हो तो संतों के साथ करो। ये विषयासक्त लोगों के साथ संगति मत करो। विषाक्त लोग कौन है? जो धन को कमाने में लगे रहते हैं, भोगने के लिए जो धन कमाते हैं। और धन भोगने के लिए नहीं, धन तो धर्म अर्जनी धर्म करी। ये धर्म करने के लिए अर्जन किया जाता है। इसलिए जो धन को धर्म में लगाता है और जो धर्म को ही धन समझकर उसी को संभालने में, उसी को संग्रह में लगता है, वही संत है। संत के जीवन में ये भौतिक संपत्ति तो नहीं होता, लेकिन आध्यात्मिक संपत्ति का अभाव भी नहीं होता। यही भाव के साथ हम आगे देखेंगे इसी श्लोक को। आज का सत्संग यहाँ विश्राम। बोलो मानस कुटीर बिहारी बिहारिणी जी महाराज की जय।